अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद नून लीग अब फिर से इस मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रही है। नून लीग के नवाज शरीफ भगोड़े भी इस मुल्क पर दोबारा से मुसल्लत होने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर एंकर शाजिया ने नून लीग के चेले राना एहसान अफजल को शो में बुलाकर खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राना साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं, क्या ये वो बात दुरुस्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन के लिए अब पहले मान जाती तो इलेक्शंस आज हो चुके होते, अदम एतमाद वो चाहते थे, अदम एतमाद लेकर आना, क्या ये बात दुरुस्त है कि अदम एतमाद लाने का फैसला और जिद सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी? देखें, पहले उस वक्त बहुत सारी जो मुख्तलिफ राय थी और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो माजी को कुरेदना उसका कोई फायदा नहीं है। हमने अगर फायदा नहीं है तो फिर इल्जाम तराशी क्यों हो रही है पीपल्स पार्टी मौलाना साहब पर, मौलाना साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी पर, फिर ये इल्जाम तराशियां क्यों हो रही हैं? देखें, ये तो अब मौलाना साहब से पूछा जाए या पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि इससे क्या अभी इस बहस से कि इलेक्शन पहले क्यों नहीं हुए और कैसे नहीं हुए और कौन कह रहा था अदम एतमाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे क्या आज अवाम के मसले हल हो जाएंगे? अभी कौन सा संभाला दे के गए हैं? अभी कौन सा अवाम को सुकून दे के गए हैं? बिलों से बेचारे अवाम बेहाल, बुरे हाल, सड़कों पर आने पर लोग मजबूर, अभी कौन सा सुकून दे के गए हैं आप? देखें, आप ठीक कह रही हैं, महंगाई तो है, लेकिन उसकी वजह क्या है? क्या अगर हम IMF का मुआहदा जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, अगर उसके बगैर हुकूमत चले जाए तो आज क्या डॉलर 400 से भी ऊपर जा सकता था? बिल्कुल जा तो डार साहब को जल्दी करनी चाहिए थी ना। डार साहब तो इस जोम में थे, डार साहब तो इस ख्वाहिश में थे कि हम IMF के बगैर ही अपने मुल्क का निज़ाम चला लें। डार साहब को समझ आई, लेकिन देर के बाद समझ आई, 6 महीने बाद डार साहब को समझ आई। इससे भी हमारी मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इस चीज को भी आप माने। उस वक्त हमारा ख्याल था कि IMF के मुआहदे के अंदर रिलैक्सेशन आनी चाहिए, उसके लिए कोशिश की गई, वो नहीं हुई तो हमने IMF के मुआहदे को दोबारा अब बहाल किया और फरवरी में हमें उम्मीद थी कि ये मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल, ये महंगाई है, मुश्किलात हैं। जिन मुश्किलात की आप बात कर रहे हैं राना साहब, इन्हीं मुश्किलात में साबिक वजीर आजम, पार्टी के लीडर, इन मुश्किलात में तो साथ होना चाहिए था उन्हें। यहाँ पर इक़्तिदार करने के लिए यहाँ होते हैं, जैसे इक़्तिदार से फारिग हुए तो मुल्क छोड़कर चले गए, बाहर चले गए। नवाज शरीफ साहब पहले ही बाहर हैं, चले अगर वो इलाज के लिए हैं बाहर, लेकिन इस मुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ साहब को तो यहाँ पर होना चाहिए था। देखिए, शहबाज शरीफ साहब कोई परमानेंटली नहीं गए, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो वो एक आधे हफ्ते में वापस आ रहे हैं। अक्टूबर में मियाँ साहब की भी वापसी होगी, तो ये चीजें तो अभी आने वाले चंद हफ्तों की बात है, ज्यादा लंबा अब टाइम इन चीजों का नहीं है। एक और चीज बताएं, समझ में नहीं आ रही कि जो PDM के इत्तेहादी आप जमाते हैं, आप लोग हैं, मौलाना साहब हैं, फिर पीपल्स पार्टी है, क्या बयानिया लेकर आप लोग उतरेंगे? महंगाई का बयानिया लेकर उतरेंगे? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पिछले 16 महीने तो आप लोगों ने हुकूमत की है, किसके खाते में डालेंगे ये महंगाई? किसके खाते में डालेंगे बदहाली को? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये मुश्किल नहीं है। किसी हुकूमत की अगर परफॉर्मेंस है तो वो कोई चंद महीनों की नहीं होती, उसका टेन्योर होता है 5 साल का। तो हमारी जो 5 साल की परफॉर्मेंस थी उसमें 9 से 11 रुपए की बिजली थी, 5% से कम। लेकिन ये 19 महीने आप लोगों ने अपनी खुशी से लिए ना, ये अवाम ने तो नहीं कहा कि आप ले लें, आप लोगों ने खुशी से लिए। अगर 5 साल ही लेने तो फिर इंतजार करना चाहिए था इलेक्शंस का। नहीं, ये एक कोलिशन हुकूमत थी, तो बिल्कुल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी नून लीग के पास मौजूद है, तो यही परफॉर्मेंस हमारी है और इंशाल्लाह ताला अवाम समझती है कि हमने पिछले 16 महीने में भी अगर जो हम फैसले हमने किए ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। क्या एक 25,000 कमाने वाला जिसको 60,000 बिजली का बिल आ रहा है, क्या वो अंडरस्टैंड करेगा या वो अंडरस्टैंड करेगा जो हर महीने ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि घर का राशन लेके आए, बच्चों के स्कूलों की ट्यूशंस की फीस दे या बिजली के बिल भरे? क्या उस तबके को, उन लोगों को समझाना आपके लिए आसान होगा? देखें, उस तबके के पास हम हर रोज जाते हैं, हमारे दफ्तर वो लोग आते हैं, हमें उनकी दर्द का हमें पता है, हम भी उसको महसूस कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलते हैं। नाज़रीन, ये नून लीग वाले टीवी पर बैठकर ऐसे भाषण देते हैं जैसे इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में गरीब अवाम का बहुत सोचा हो या गरीब अवाम को बहुत सी तरक्कियां दी हो, जबकि इनकी गुज़श्ता इम्पोर्टेड हुकूमत इस बात की गवाह है कि इन्होंने अवाम का दिवालिया निकाल कर रख दिया और अवाम का खून चूस लिया। इसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि अगर अवाम हमें दोबारा वोट देगी तो हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। अब अवाम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि बार बार इनकी बातों में आए और बार बार बेवकूफ़ बने, जबकि अवाम
अवाम अभी भी इनकी पिछली 16 माह की हुकूमत को नहीं भूली। अगर कोई 5 साल पुरानी बात होती तो हम ये कह देते कि अवाम इनकी पुरानी सारी बातें भूल चुकी है। राना एहसान अफजल जैसे नून लीग के चेले, इनका काम ही ये है कि टीवी पर बैठकर नून लीग को डिफेंड करना। चाहे ये जितनी मर्जी करप्शन कर लें, जितनी मर्जी चोरी कर लें, लेकिन ये उनको डिफेंड ही करेंगे और इनका काम सिर्फ नून लीग को सही साबित करना है। लेकिन अब ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन अवाम अब इनकी बातों में नहीं आएगी। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।